Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing well. This is Mem Naseem. Today we are going to discuss about separating solids from liquids. Dear students, when we talk about how to separate solids from liquid, there are different techniques which we used. The first technique which we want to discuss here, that is about filtration method. Separating a suspended solid from a liquid. The suspended solid can be removed by filtration. This means pouring the mixture through the filter paper. So the most important thing that is used during filtration, that is filter paper. The liquid, the filtrate, the liquid that is passed from the filter paper, that is the filtrate. That they passes through the small holes in the paper, but the solid that is trapped, that is known as residues. So this method is good for separating sand or chalk from water because they are insoluble in water. However, it cannot be used to separating dissolved substance from water because all the solution would pass through the filter. Yes, student, when we talk about this one, in this method what happened, mostly we are using the technique, the process of filtration is used to separate the solid things from liquid, the solid substance, like the insoluble substance. When we talk about the solid substance, that is insoluble substance, mostly जो पानी में हल नहीं होते हैं वो वाली चीज़ें हम इजली फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं. जिस तरह सेंट का यहाँ पे एग्जांपल दिया था, चौक का एग्जांपल दिया है, तो हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को या उस सोल्यूशन को हम फ़िल्टर पेपर से गुजारते हैं, तो जो पानी नीचे वो जो पोर फिल्टर पेपर में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल से गुजरता है, नीचे फ्लास्क में आ जाता है. उस फ्लास्क में जो पानी होगा उसको फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो रेसिड्यूज़ होंगे फिल्टर पेपर के ऊपर ट्रैप होंगे, दैट इज़ द रेसिड्यूज़. ठीक है. दिस प्रोसेस इज़ मोस्टली यूज टू जो है सेपरेट करते हैं इनसोल्यूबल सब्सटेंस. ठीक है. सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सोल्यूबल सब्सटेंस ऑलरेडी जो है एक सोल्यूशन बनता है, जिसकी वजह से वी आर अनेबल टू सेपरेट देम. बट देयर आर मेनी टेक्निक्स टू सेपरेट देम द सोल्यूबल थिंग, बट फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू सेपरेट द इनसोल्यूबल सब्सटेंस. यहाँ पे डायग्राम में गिवन शो किया है. यहाँ पे एक फ्लास्क फनल लिया है, एक कंटेनर में एक सोल्यूशन लिया है, एक मिक्सचर लिया है, ये सैंड इन वाटर है, और एक फ़िल्टर पेपर लिया है. तो जो ही वो उसमें डालते हैं तो जो रेसिड्यूज़ है वो ट्रैप होते हैं फ़िल्टर पेपर के ऊपर, और जो खालिस पानी है वो नीचे फ्लास्क में आ जाता है. दैट इज़ द फिल्ट्रेट वाटर. सेपरेटिंग डिजोल्व सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड, जिस तरह ऊपर बता दिया गया, दिस इज वन इज ओनली यूज फॉर इनसोल्यूबल सब्सटेंस. बट हाउ टू सेपरेट द सोल्यूबल सब्सटेंस like soluble solid from a liquid? The liquid is removed by heating the solution in a way that the solvent evaporates, leaving the solid behind. This method is good for obtaining salt from seawater or copper from copper sulfate solution. Notice that with this method the solvent is lost by the surrounding air. यहाँ पे जब हम बात करते, फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऐड साल्ट इन वाटर, यू कैन इजली सेपरेट इट बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस. अब इसमें क्या करते हैं, आपने हीट प्रोवाइड करना है. ठीक है. आपने फॉर एग्जांपल आपने नमक मिक्स किया पानी के अंदर, तो वो एक सॉल्यूशन बना. अब उसी सॉल्यूशन से आपने नमक को अभी अलग करना है, तो आप क्या करोगे, हीट अप करोगे. हीट अप करने से क्या होगा, पानी इवापोरेट, स्टीम बन के निकल जाएगा. जो रेस्ट पार्टिकल है, वो साल्ट के जो क्रिस्टल बनेंगे, वो आप ईज़िली अलग कर सकते हैं. ऊपर हमने इनसोल्यूबल सब्सटेंस के लिए फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस वन बिकॉज sugar and salt is soluble in water, so that's why we use this method to separate the solid substance. Salt will dissolve in water but sand will not. This fact can be used to separate salt from sand. Now dear student, जब हम यहाँ पे बात करते, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 सब्सटेंस, यहाँ पे साल्ट भी है, सैंड भी है, पानी के अंदर इन्होंने हल करके आपको दे दिया. तो आप किस किस मेथड को यूटिलाइज़ करके साल्ट और सैंड को अलग अलग कर सकते हैं? नंबर 1,
सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको साल्ट और सेंड मिक्स करके दिया। अब कहा जाता है कि यू हैव टू सेपरेट साल्ट एंड सेंड, आपने अलग अलग करना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने मिक्सचर बनाना है, साल्ट सेंट और उसके अंदर पानी डालना है और स्टीर करना है और एक मिक्सचर बनेगा। देखिए, ऐड वाटर टू द साल्ट, सेंट मिक्सचर एंड स्टीर, द साल्ट विल डिजोल्व बट द सेंट विल नॉट। अब यहाँ पे जब यूं ही आप पानी के अंदर साल्ट और सेंट को डालेंगे और स्टीर करेंगे, स्पून से या किसी लकड़ी के टुकड़े से हिलाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, साल्ट डिजोल्व होगा पानी के अंदर, जबकि सेंट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है तो वो डिजोल्व नहीं होगा। अब आप क्या करना है, pour the salt scent water mixture throughout the filter paper. Salt solution will pass through but the scent will be trapped in the filter paper. अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ किया। जो ही आप इस मिक्सचर को, इस सोल्यूशन को आपने फ़िल्टर पेपर से गुजारा, तो जो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है सेंट के पार्टिकल एज अ रेसिड्यूज रह जाएंगे, और जो नमक का जो सॉल्यूशन बनाया है, एक नमकीन पानी बनाया है, वो फिल्टर पेपर से गुजर के उससे जो नीचे एक कंटेनर रखा है वहाँ पे आएगा। थर्ड वन, हीट द क्लियर साल्ट। लास्ट में आपने क्या करना है, हीट प्रोवाइड करना है। यूं ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे, क्या होगा, पानी इवापोरेट होकर निकल जाएगा और जो ड्राई साल्ट जो है क्रिस्टल क्या होंगे, उस डिश में लेफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक मिक्सचर बनाया, फिर फिल्टर पेपर से गुजारा, फिर आपने इसको हीट प्रोवाइड किया। तो 3 मेथड इज़ यूटिलाइज टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम सेंट। Now dear student, liquid from solution. Evaporating a solution leaves the solid behind, but the liquid solvent is lost to the surrounding air. However, it is possible to collect the liquid. Obtaining pure water from ink. देखें, इंक इज़ मेड फ्रॉम इंक पाउडर डिज़ोल्व इन वाटर। अब इंक जो बनता है वो किससे, इंक पाउडर से बनता है। इंक पाउडर जो है पानी में उसको मिक्स किया जाता है और जो है इंक बनता है। द डायग्राम शो द apparatus दैट, यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ये आपके बुक में देखें। इस डायग्राम के ज़रिए हम जो है वाटर प्योर जो है हम क्या करते हैं, प्योर वाटर फ्रॉम इंक से अलग कर सकते हैं। द डायग्राम शो द apparatus दैट कैन बी यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू प्रोड्यूस प्योर वाटर फ्रॉम सम इंक। द इंक इज़ जेंटली हीटेड। अब आपने जो यहाँ पे बताया गया कि इंक इज़ मेड फ्रॉम इंक पाउडर डिज़ोल्व इन वाटर। आपने जो सोल्यूशन बनाया है पाउडर को, इंक पाउडर को वाटर के अंदर जो सोल्यूशन बनाया है, आपने इसको क्या करना, हीट प्रोवाइड करना है, इसको बॉयल करना है। स्टीम लीव्स द फ्लास्क। अब देखिए, जब आप किसी भी लिक्विड चीज़ को गर्म करते तो वहाँ से स्टीम निकलता है। आपने इस स्टीम को ट्रैप करने के लिए फ्लास्क रखा है ऊपर, एंड पासिस इनटू द टेस्ट ट्यूब वेयर इट इज़ कूल्ड। ठीक है, द स्टीम कंडेंस होगा। यहाँ पे जो स्टीम निकला है, जो भाप निकला है, जो धुआं यहाँ से निकला है, पानी को इवापोरेट करने पे पानी की जो स्टीम जो निकला है, वो स्टीम क्या होगा, टेम्परेचर कम करने पे कंडेंस होगा। कंडेंस होकर किस में कन्वर्ट होगा, प्योर वाटर में कन्वर्ट होगा। द वाटर इज कॉल्ड डिस्टिल्ड। अब इस वाटर को हम क्या कहेंगे, डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे, और इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे। डिस्टिलेशन जो है, डिस्टिलेशन के अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक बॉइलिंग देन कंडेंसिंग। बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग दीज आर अपोजिट टू ईच अदर। इन द केस ऑफ व्हाट, बॉइलिंग में आप क्या करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जबकि कंडेंसिंग में क्या करते हैं, टेम्परेचर को कूल डाउन करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, फ्लास्क के अंदर आपने जो है इंक सोल्यूशन रखा है। इंक सोल्यूशन का मतलब जो इंक पाउडर है वो वाटर में डिज़ोल्व करके रखा। उसके बाद आपने क्या किया, हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड किया तो क्या हुआ, वहाँ से स्टीम निकला। स्टीम जो ही टेस्ट ट्यूब में गया, वहाँ पे कंडेंसर के ज़रिए आपने कंडेंस करवाया, मतलब जो स्टीम है उसका टेम्परेचर लो करने पे वापस किस में आया, वाटर के ड्रॉप्स में आए। वही वाटर के ड्रॉप्स दूसरे फ्लास्क में आपने जमा कर दिया, तो उस जो है वाटर को हम क्या कहेंगे, डिस्टिल कहेंगे, और उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन कहेंगे। डिस्टिलेशन 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक बॉइलिंग है, एक कंडेंसिंग है। वाटर प्यूरिफाइड इन दिस वे इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। इट इज़ यूज इन कार्बेटरीज में यूज़ किया जाता है, स्टीम आयरन में यूज़ किया जाता है, लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है।
यहाँ पे ये देखें, आपको डायग्राम दिखाया गया है। एक फ्लास्क में इन्होंने क्या रखा है, इंक रखा है, और इस इंक को इन्होंने हीट अप किया है तो वो स्टीम बन के ऊपर गया है और इस टेस्ट ट्यूब में गया है। टेस्ट ट्यूब के साथ एक कंडेंसर लगा है जो टेम्परेचर ऑफ द स्टीम को कूल डाउन कर रहा है, दोबारा वो वाटर के ड्रॉप्स में दूसरे फ्लास्क में गिर रहा है। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम लिक्विड। Separating colored substances. Dear student, this one is so much important. Some mixture containing colored substance, this can be separated using a process called chromatography. ठीक है, the process which is used to separate colored substance are known as chromatography. Chromatography uses a solvent from colored substance and an absorbent surface for them to travel across to separate the color in black ink. For example, water is used as a solvent and filter paper in the absorbent surface. यहाँ पे देखिए आपको इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है, ब्लैक इंक, एक ड्रॉपर आपके पास होनी चाहिए, एक जो है आपके पास एक फ़िल्टर पेपर होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए तो प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक इंक आपने किस में, सेंटर ऑफ द पीस ऑफ द फिल्टर पेपर में डालना है। यूँ ही थोड़ा सा ड्राई होगा उसके ऊपर एक पानी का एक कतरा, ड्रॉप ऑफ वाटर आपने इसके ऊपर ऐड करना है। ठीक है, केयरफुली स्क्वीज स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट टू द इंक, leave a little time between drop to the let the ink spread out. As the water move across the filter paper, it will carry the colors within, but different colors will move at different speed. यहाँ पे different colors देखे separate हो रहे हैं। जो येलो है वो बहुत दूर दूर तक जा रहा है, उसके बाद रेड है, उसके बाद पर्पल कलर आपको नज़र आ रहा है। In this ink there are three color substance, blue, red and yellow. अब यहाँ पे देखें, notice that blue did not move as fast as the other. It was left behind forming its own ring. Next the red stopped moving. The yellow कलर जो है मोस्ट सलूबल है और वो फर्दस्ट बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं, टिश्यू पेपर के ऊपर भी इजली हो रहा है। आप ये करके देखें, एक ब्लैक इंक ले लें, एक ड्रॉप आप उस फिल्टर अगर फिल्टर पेपर है तो दैट इज़ वेल, अगर नहीं है तो टिश्यू के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट कर ले, घर में होगा, आप ज़रूर देखें, एक दफ़ा ट्राई कर ले। ठीक है, आपने ब्लैक इंक लेना है, एक ड्रॉप जो है उसके ऊपर आपने डालना है, दूसरा जो है उसके बाद फ़ौरन बाद आपने जो है पानी का एक कतरा थोड़ा सा पानी का कतरा ड्रॉप जो है उसके ऊपर ऐड करना है। उसके बाद आप देख ले, आपको कलर्स नज़र आएंगे। Separating solid from a mixture. Some solid turn directly into gas when they are heated. देखिए, मोस्टली हमने आप लोगों ने ये पढ़ा है प्रीवियस टॉपिक्स में, सॉलिड जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता है देन गैस में कन्वर्ट होता है। नहीं, यहाँ पे सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है व्हेन दे आर हीटेड, गैस में कन्वर्ट हो रहा है व्हेन दे आर heated without becoming a liquid first. This is known as sublimation. The solid sublimes into a gas. Sublimation can be used to separate a mixture of solid in which one solid sublime and the other doesn't. अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, दिस वन इज आल्सो टू मच इम्पोर्टेंट बेटा, ये भी आपने सही से पढ़ना है। यहाँ पे इन्होंने दिया है सोडियम क्लोराइड लिया है और अमोनियम क्लोराइड लिया है, आर बोथ कंपाउंड, ये दोनों कंपाउंड है बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। सोडियम और क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनना है, अमोनियम और क्लोरीन मिलके अमोनियम क्लोराइड बना है, कंटेनिंग क्लोरीन, बोथ कंटेनिंग क्लोरीन। ठीक है, एमोनियम क्लोराइड हाउएवर सब्लिम्स एंड साल्ट डजंट। यहाँ पे जो एमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिम हो रहा है, मींस डायरेक्टली सॉलिड फ्रॉम गैस में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि साल्ट नहीं हो रहा है, सोडियम क्लोराइड नहीं हो रहा है। इट आल्सो सब्लिम एट अ लो टेम्परेचर देन द रिक्वायर्ड टू मेल्ट साल्ट। देखिए, जितना टेम्परेचर आप प्रोवाइड कर रहे हैं दोनों के लिए इक्वल टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो साल्ट है वो जो है वो मेल्ट हो रहा है, बट एमोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अ मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड साल्ट कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। आपको इस जो फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर आया है जिसमें एमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड मिक्सड है, तो यू कैन इजली सेपरेट by providing temperature. The mixture is heated until the ammonium chloride sublime and begin to deposit as a solid crystal on the cold wall of the funnel. The salt remain in the dish.
अब यहाँ पे देखिए बेटा, इन्होंने जो एपरेटस यूज़ किया है, एक यहाँ पे एक फ्लेम यूज़ किया है, दैट इज़ द सोर्स ऑफ हीट। और यहाँ पे इन्होंने एक फ्लास्क लिया है, एक डिश रखा हुआ है, ऊपर कॉटन जो है वूल से प्लग इसको होल को बंद किया है। तो दरमियान में जो सोल्यूशन है उन्होंने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड रखा है। जो ही टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, अमोनियम क्लोराइड जो है सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म सॉलिड में है, लेकिन टेम्परेचर गेन करने पे वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। और जो है फनल जो है फनल के वॉल के साथ लग के फिर कूल डाउन होके वहाँ पे ही जो है क्रिस्टल, सॉलिड क्रिस्टल बन रहे हैं। जबकि जो सोडियम क्लोराइड है वो मेल्ट होके वापस इसी डिश में आ रहा है। सो इजली कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग दिस प्रोसेस, सब्लिमेशन। डियर स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज़ टू मच इम्पोर्टेंट। ये जो है हाउ टू सेपरेट, आप यहाँ पे आ सकते हैं। सेपरेशन का मेथड आनी चाहिए कि मतलब हम सॉल्युबल सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कैसे, किस टेक्निक के ज़रिए हम सेपरेट कर सकते हैं, और लिक्विड फ्रॉम सॉल्यूशन कैसे आप उसको सेपरेट किया जाता है। जिस तरह से यहाँ पे डिस्टिलेशन का इन्होंने बता दिया, बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग जो है बहुत यूज़ करते हुए आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने बता दिया है लास्ट जो है कलर्ड सब्सटेंस को कैसे एक दूसरे से सेपरेट किया जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का बता दिया गया है, और सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर का बता दिया गया है। तो आपने सही से गौर से और ये पूरे जो टॉपिक है यहाँ से एमसीक्यू भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायग्राम्स भी आ सकते हैं। सो यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर thoroughly. Hope you enjoyed the video. Take care, dear student. Allah Hafiz.